हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है उद्भव सर मैथ में। और थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने इंतज़ार किया 5 मिनट, लेकिन अभी सही नहीं हो पाई है। तो कोई बात नहीं, हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे, है ना। वॉइस आ रही है बेटा? वॉइस बताइए, आ रही है? वॉइस आ रही है बेटा? रीना कुमारी राधे राधे, महिमा पांडे गुड मॉर्निंग, विशेष सिंह प्रणाम। सारे बच्चे जो है लिंक को शेयर कर दीजिए। और अब ग्रुप में भी की क्लास स्टार्ट हो गया है। सरिता यादव गुड मॉर्निंग, रुद्रा सिंह गुड मॉर्निंग, अमोद प्रणाम। सारे लोग बेटा कर दो, जल्दी से कर दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम वो क्या नाम है, आज टॉपिक मैं रखा था वो CI/SI का, लेकिन उसका PPT बहुत अच्छे से बन नहीं पाया था, तो इसलिए मैंने कहा परसेंटेज नहीं पढ़ाया हूँ इस पे। तो परसेंटेज के क्वेश्चन कराते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये परसेंटेज के जो क्वेश्चन है बेटा, ये 2020 और 21 के आए हुए क्वेश्चन है। ओके, 2020 और 21 के आए हुए क्वेश्चन है। जब तक ये कह रहे हैं, मतलब क्लास में एक मिनट अभी बाद ही स्टार्ट करेंगे, तब तक एक काम कर दीजिए, अपने अपने ग्रुपों में सारे बच्चे शेयर कर दीजिए बेटा। तो सारे बच्चे जो है आप लोग जल्दी से शेयर कर दो, जिससे क्लास में बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे, मज़ा आ जाएगा। रियल बता रहा हूँ। हाँ, ये चीज़ याद रखिएगा कि 50% 70% क्वेश्चन ऐसे हैं जो कैलकुलेशन वाले हैं भाई। समय लगेगा, आपको धैर्य बनाना होगा, और उन्हीं प्रश्नों से आपका सिलेक्शन निर्भर करता है। तो जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं विदाउट ट्रिक कॉन्सेप्ट बेस होते हैं, तो उनमें समय लगता है। और यदि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा है तो वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बाकी हम लोग सीखते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग जल्दी से बेटा शेयर कर दो अपने अपने ग्रुपों में जल्दी से। और जिन बच्चों ने आज पहली बार क्लास लिए हैं, यदि आपको क्लास अच्छी लगेगी तो आप लोग लाइक करिएगा, अदरवाइज डिसलाइक करिएगा। रियली में आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन यहाँ हो सकता है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आइकॉन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा, और उस पर ऑल टाइम दबा दिया करें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, तो चलिए चलते हैं। बहुत ज़्यादा उजाला नहीं है तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन को, आज का पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलें हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। जानवी प्रणाम, CB गुड मॉर्निंग्स, अनअकैडमी कैप्टन प्रणाम। और बेटा अनअकैडमी पर मैं UP PCS और UP SSC में प्लस पढ़ाता हूँ, ठीक है। मेरी क्लास तो जब भी सब्सक्रिप्शन लेना होगा तो मेरा रेफरल कोड GOVIN10 यूज करिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द एडेड टू 50% ऑफ 180 दैट द सम इज इक्वल टू 20% ऑफ 36। मतलब 180 के 15% में क्या जोड़ा जाए, 180 के 15% में क्या जोड़ा जाए कि योग 360 के 20% के बराबर हो जाए। अब देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम हर एक क्वेश्चन को कोशिश करूंगा आपको एक अलग अलग तरीके से बताने के लिए। 180 के 15% में क्या जोड़ा जाए कि वह 360 के 20% के बराबर हो जाए। क्वेश्चन यही कह रहा है, ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन यही कह रहा है। ओके, तो आप यहाँ पर एक ध्यान से देखो, यदि ये जो 100 लिखा गया है, यदि है ना बेटा, देखिए चलिए। अच्छा, पहले एक 0 से 0 काट दिया मैंने, ये आपका 9 हुआ, ये आपका 5 हुआ, ये आपका 3 हुआ, ये 45 प्लस x बराबर ये आपका 72 हुआ। एक मिनट बेटा,
180 के 15% में क्या जोड़ा जाए, 180 के 15% में क्या जोड़ा जाए कि योग 360 के 20% के बराबर हो जाए। क्वेश्चन यही है ना बेटा, ध्यान से देखिएगा। सारे बच्चे आज गए ना? चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 से 0 कट गया, 5 3 जा कर देंगे, 5 2 जा कर देंगे, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9, तो ये 27 हो गया, और ये आपका 2 0 कट गया बराबर 72 हो जाएगा, और x बराबर 45 हो जाएगा 72 में से। आप बताइए बेटा, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? सारे लोग भाई, हाँ मोद तो लिख उठा था। सारे लोग बेटा ग्रुप में शेयर कर दो तो शुरू करें। भी क्वेश्चन थोड़ा तेज़ी से नहीं कराना चाह रहा हूँ, तो जल्दी से आप लोग शेयर कर दो अपने अपने ग्रुपों में, है ना। जल्दी से शेयर कर दो बेटा, सारे बच्चे अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दो, जल्दी से शेयर कर दो। महिमा, अरे पहले आप लोगों से कुछ कह रहा हूँ तो आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। सारे बच्चे पहले शेयर करो। रीना कुमारी, महिमा, अमोद, सारे बच्चों से बोल रहा हूँ कि सौर्या, जानवी, सारे लोग अपने अपने ग्रुपों में, अपने अपने फ्रेंड लिस्ट में, और या फिर अपना स्टेटस लिंक को लगा दीजिए, ठीक है। जल्दी से करो। मज़ा नहीं आता भाई, जल्दी से करिए सारे बच्चे। जल्दी से शेयर करके आइए अपने अपने ग्रुपों में लिंक को। और क्लास में बने हो और कर नहीं रहे हो तो बेटा कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको क्लास लेने या ना लेने से या पढ़ने से। तो जल्दी से कर लो, 1 मिनट टाइम देता हूँ, उसके बाद जो है शुरू करूँगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं क्लास को। जब किसी संख्या में 216 बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 140% हो जाता है। जब भी बेटा किसी संख्या में, एकदम बेसिक से पहले समझो कि जब किसी संख्या में 200 बढ़ाया जाता है, माना संख्या यक्स है, माना संख्या यक्स है, तो वह स्वयं का 140% हो जाता है। और इसको 20 से काट देंगे, अर्थात ये 7/x बराबर x + 216, यही हुआ। तो 7x/5 - x बराबर 216 के, तो 2x/5 बराबर 216 लिखोगे बेटा, 2 से काट दोगे तो ये 108 हो जाएगा, और ये 5 से भाग दे दोगे तो कितना हो जाएगा, 540। कितना हो जाएगा, 540। सीमा तिवारी जी वेलकम, गुड मॉर्निंग। तो थोड़ा सा समझ में आया बेटा ये क्वेश्चन? सीमा तिवारी जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग भाई। इसी क्वेश्चन को हमेशा जो मूल संख्या होती है वो सदैव बेटा 100% होती है। हमेशा कोई संख्या, किसी की वैल्यू, प्रिंसिपल, मूल, अमाउंट, उसका जो है हमेशा उसको 100% मानिएगा। मतलब 100% में 216 जोड़ दिया जाता है तो वह 140% हो जाता है। मीन्स 40% बराबर 216 के, ठीक है बेटा। तो 100% बराबर कितने के, 216 × 100/40। 1 0 से काट दिया बेटा, ये 5 हो गया, ये 2 हुआ, 108 हुआ, 5 का गुणा कर दिए, ये 540 इसका आंसर हो जाएगा। ये तो लगाने में थोड़ा समय लगेगा भाई, अदरवाइज इसको ओरली लगाया जा सकता है। इसका वैल्यू क्या होगा,
तो ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुड मॉर्निंग बाबू, एसपी टेक्निकल पॉइंट। अगला लिखा गया है एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए और 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो परीक्षार्थी कितने शामिल हुए थे? इन एन एग्जामिनेशन 92% ऑफ स्टूडेंट पास्ड एंड 480 स्टूडेंट फेल्ड, इट सो हाउ मेनी स्टूडेंट अपियर इन दिस एग्जामिनेशन। तो बेटा जो हमेशा स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट जब भी मानेंगे आप, टोटल स्टूडेंट्स जो मानेंगे वो 100% मानेंगे। तो बेटा आप बताइए यदि आपके पास स्टूडेंट हैं, देखिएगा पास स्टूडेंट 92 हैं, 92% हैं, तो फेल कितने होंगे? तो कहोगे जो फेल्ड होंगे वो 8% होंगे। भाई 100% टोटल है, तो 8% कह रहा है 8% बराबर 480। 1% बराबर आप लिखोगे बेटा 6, मतलब 1% बराबर आपका आ गया 60 के। तो पूछा क्या है उस परीक्षा में कितने परसेंट, वो कितने बच्चे अपीयर्ड हुए थे? तो 100% बराबर आप लिखोगे बेटा 100 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6000। सारे बच्चे बताइए। बताना बेटा समझ में आ रहा है? कमेंट करते रहिएगा। किसी बच्चे को समझ में नहीं आएगा तुरंत कमेंट कर देना, हम उसको 2 बार 3 बार बताएंगे। ये कभी नहीं है हमारे इस यूट्यूब या आपके अपने इस यूट्यूब चैनल का ये मकसद कभी नहीं है कि बच्चों को बुला लेना, अपने व्यू बढ़वाना, अपने टाइम बढ़वाना। नहीं बेटा, जब तक आप सेटिस्फाई ना हो, आपको ऑफलाइन जैसी फीलिंग आनी चाहिए, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं, यकीन मानिएगा जो बच्चा 1 साल जुड़ जाएगा वो मैथ के किसी एग्ज़ाम में डिसक्वालीफाई मैथ के कारण से नहीं हो सकता है। ठीक है, बशर्ते इस बात पर निर्भर करेगा कि वह कितना रेगुलर हमारे इस लिंक से पढ़ रहा है। जैसे बेटा आप देखना 92% पास हुए, इसका मतलब 8% फेल हुए। 8% बराबर 480 के 8 6 48 60, 100% बराबर 6000। तो इस क्वेश्चन को पेन ऑन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी कह सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। राइट। अगला क्वेश्चन लिखा है द प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल इन इंक्रीज बाई 25%, मतलब किसी खाद्य तेल के मूल्य में 25% वृद्धि होगा। फाइंड द हाउ मच परसेंटेज, और हर प्रकार के क्वेश्चन है इसमें। फाइंड द हाउ मच परसेंटेज फैमिली मस्ट रिड्यूस द ना बेटा कंसम्पेशन इन दिस ऑर्डर ऑफ दिस मेंटेन इन द सेम बजट। मतलब किसी खाद्य तेल के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाए तो उसके अपने मतलब यूज में मेंटेन करने के लिए अपने बजट में कितने परसेंट के रिड्यूस कर दिया जाए, तो इसको कहोगे प्रतिशत कमी। पहले देखोगे फार्मूले से, यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि हो जाए बेटा तो प्रतिशत कितनी कमी करनी पड़ेगी? तो प्रतिशत कमी होती है x/100 प्लस x × 100। और आप देखोगे 25x की वैल्यू जो दिया गया है 25% है, और यहाँ पर लिखोगे 25, 100 प्लस 25 125 × 100, और 25 पंचे 125, 5 से काट दिया। तो हमें जो अपने यूज कर रहे थे, किसी वस्तु के मूल्य में 25% रेट बढ़ जा रहा है तो हमें यूज जो है अपना 20% कमी कर देना होगा, उपयोग में 20% की कमी कर देना होगा। बताना बेटा। समझ में आ गया बेटा? सारे बच्चे बोलिए। बीस % सबका आया, 20% आप लोग का आ गया। मान लिया जाए फार्मूला आप भूल गए। जैसे बेटा पहले किसी मूल्य जो था 100 था,
उसमें हमने 20% का वृद्धि किया तो 20% आ गया, 120 अरे 125 हो गया, कितना हुआ 125 हुआ। अब कह रहा कि 25% वृद्धि हुआ था, कितना कमी कर दें, मान लिया 100 माइनस x% की कमी कर दें कि जितना पहले खाद्य पदार्थ पे इफेक्ट पड़ता था उतना रहे, कोई प्रभाव ना पड़े। तो ये कहोगे 5, ये कहोगे 4, ये कहोगे बेटा 20, 4 का गुणा हो जाएगा 80 बराबर 100 माइनस x। बढ़े हुए मूल्य में कितने कमी करना पड़ेगा, 20% को रिड्यूस करना होगा। हमें ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन का फार्मूला मालूम ही रहे, हमें ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन का फार्मूला मालूम ही रहे, लेकिन यदि आप मन लगा के पढ़ाई करते हो, लगाते हो, तो नो डाउट आप अच्छा इफेक्ट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा, एक व्यक्ति का वेतन 8100 रुपये से 9000 तक बढ़ जाता, उसके वेतन में कितने % की वृद्धि हुई ज्ञात कीजिए। ये पर्सन सैलरी इंक्रीज फ्रॉम 8100 टू 9000, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन दिस सैलरी। सबसे आसान क्वेश्चन है, हमें नहीं लगता इससे आसान क्वेश्चन है। बेटा सैलरी कितनी थी उसकी, सैलरी थी उसकी 8100, बढ़कर सैलरी हुई कितनी 9000, सैलरी में वृद्धि कितनी हुई, कहोगे सैलरी में 900 वृद्धि हुई। तो जो 900 वृद्धि हुई है ना, ठीक बेटा, तो 900 वृद्धि किस पर हुई है, 8100 में, लिखोगे 8100। परसेंटेज वृद्धि कितना हुआ 100, परसेंटेज इंक्रीज कितनी हुई बेटा, तो आप यही कहोगे, या प्रतिशत वृद्धि लिख दोगे, जो भी लिखना है। अब आप देखिए 2 जीरो से काट दिया, ये 9 हुआ और ये आया 100/9 का मतलब हुआ 11 सही 1/9%। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नमस्ते आशीष चौबे जी, कैसे हैं? सारे लोगों को वेलकम, स्वागत है। सी इज द राइट आंसर। थोड़ी सी बेटा क्या बताएं कि इस हमारी जो लाइट है, एक दो लोग को लेकर आए, इतनी ज़्यादा लाइट लगी होती है कि इतनी वायरिंग में पता नहीं कहाँ मिस्टेक हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि जब ये लाइट हमारी कट जाती है तो यूपीएस से उसको जोड़ना है, वो यूपीएस से जुड़ नहीं पाता है, वो लाइट डायरेक्ट जुड़ी हुई है, और हमारा यदि यूपीएस से जुड़ जाएगा तो हमारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा मान लिया जाए हम लोग ऐसे सोचते हैं 8100 सैलरी है, सैलरी में कितने % की वृद्धि हुई, माना x% की वृद्धि कर दिया जाए तो ये सैलरी आपकी हो जाएगी 91000 रुपया। यही कहते हो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 100 प्लस x बराबर कहते हैं 9000/81। हमने 9 से काट दिया, ये हुआ बाबू 1000, और यदि यहाँ से x बराबर लिखोगे तो 1000/9 माइनस 100, ये 9000, 1000 बचेगा कितना बेटा, बोलो बोलो। 900 में से 1000 निकल जाएगा, 100/9 बराबर 11 सही 1/9%। तो हर क्वेश्चन को लगाने का अपना अलग विधा होती है, जो मैं बताता हूँ पहले उसको ध्यान दिया करिएगा। क्वेश्चन ये दिया गया है, यदि किसी भिन्न के अंश में 60% की वृद्धि की जाती है और हर में 40% की वृद्धि की जाती है, तो परिणामी भिन्न 16/23 है, तो उसकी मूल भिन्न क्या है। लिखा, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाई 60% एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाई 40%, देन द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 16/23 द ओरिजिनल फ्रैक्शन। मान लिया जाए बेटा कोई भी संख्या है, ओरिजिनल जो फ्रैक्शन है, जो भिन्न है, मान लिया वो भिन्न जो है x/y है। ध्यान दीजिएगा, x में कह रहा है कि 40% की वृद्धि 140/100, y में वृद्धि कह रहा है बेटा जो हर है उसमें जो है 60% वृद्धि, तो 160/100 बराबर ये हो जाता है 16/23 हो जाता है। देखिए बेटा 100 से 100 कट गया, ठीक है,
या x अपान वाई बराबर लिख सकते हो 140/160 बराबर 16/23। एक जीरो से जीरो कट गया, ये हुआ 7, ये हुआ 8। यहाँ पर देखिए बेटा, हिंदी में मैंने यहाँ पर देखिए गलत लिख दिया लिखने में, और ये क्वेश्चन गलत हो गया था, लिखने में गलत किया। x अपान वाई ये 60% वृद्धि है, मैंने 40 लिख दिया था, ध्यान नहीं आया। 160/100 अपान 140/100 बराबर 16/23। सॉरी इसके लिए, एक जीरो से कट गया, ये 7 हुआ, ये 8 हुआ। x अपान वाई बराबर 8/7 बराबर 16/23। 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 14 बेटा आंसर तो मेल नहीं खा रहा है। 14/23 क्यों बेटा? ये क्वेश्चन में आंसर आप लोग का क्या आया? गुड मॉर्निंग मीनाक्षी, नमस्ते। 14/23 आ रहा होगा बेटा। 14/23 से हमें लग रहा पीछे अलग क्वेश्चन का आ गया है, ये 14/23। ठीक है, 14/23। नमस्ते सारे बच्चे को। मीनाक्षी सभी जगह पर अपने अपने फ्रेंड सर्किल में, ग्रुपों में भी शेयर कर दीजिए। महिमा तुम भी कर दो, अतुल शर्मा तुम भी हो सके तो कर दो, अमोद तुम भी कर दो। ठीक है, गुड मॉर्निंग अर्चना जी, कैसी हैं आप? ठीक है, अब इसको प्रश्न को जैसे बेटा ये लिखेंगे, ध्यान देना। 40-60% की वृद्धि तो 160, भाई 100 तो दोनों में कट जाएगा। दूसरे में 40% वृद्धि 140 बराबर 16/23। एक जीरो से कट गया और 16 से 16 कट गया, यहाँ 14/23 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा इंग्लिश में भी वही लिखा है, किसी में डिक्रीज तो किया नहीं, इंक्रीज यहाँ है, इंक्रीज 60, 40 सब सही है। क्वेश्चन में गलती नहीं है बेटा, उससे छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। 14/23 लिख दीजिए। विकल्प से क्या मतलब, जानते हो कि ज़्यादातर मैं विकल्प से नहीं पढ़ाता हूँ। किसी संख्या में उस संख्या के 1/3 के बीच का अंतर, किसी संख्या और संख्या के बीच का अंतर इतना है, तो अच्छा ये बताइए बेटा, संख्या मान लिया जाए 1 है, समझना आप, कोई संख्या x है और उस संख्या के 1/3 के बीच का अंतर, तो इसका अंतर निकालोगे तो 2/3 होगा ना, यही तो कहने का मतलब है। तो आपको ज्ञात करना है उस संख्या का 20%, एक भाग निकालने के बाद उसका 20% निकाल दो। एक तो तरीका ये है, अभी चलिए इसको पहले बाद में बताएंगे, पहले समझो बेसिक से। माना संख्या x है, माना संख्या x है, उसका कह रहा है 1/3, उस संख्या और उस संख्या का 1/3 का जो अंतर है वो 228 है। 2x/3 बराबर 228, 2 से काट दिया, x बराबर 342। ठीक, 1/3 2x/3, 2 2 4, x बराबर ये। उस संख्या के 20% ज्ञात कीजिए। बोलो बेटा, उस संख्या का 20%। अब बेटा इस संख्या का 20% जब ज्ञात करोगे, संख्या का 20%, x का 20%, या ऐसे लिख लो, एक मिनट, x का 20% निकालना है, तो x का मान 342 इंटू 20/100 2, और ये हो जाएगा 682, 684/100 कर देंगे। 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, ओ 1 अंक पे दशमलव लगा देंगे, यहाँ एक जीरो कट ही चुका है, 68.4 मान लिया जाए ए इज द राइट आंसर। अच्छा ध्यान से देखना बेटा, मैं जो तरीका आपको सिखाना चाहता हूँ। अस्कन जी वेलकम, स्वागत है।
सारे बच्चे बेटा शेयर कर देना ग्रुप में, अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। और अपने लोगों से जब आपको लगता है कि ये क्लास बेहतर चल रही है तो अपने लोगों में इस क्लास को जो है आप लोग थोड़ा सा बच्चों से बोल दो, सब्सक्राइब कर ले। अच्छा, ये ध्यान से देखो। अच्छा, 20% का मतलब 1 का 20% का मतलब क्या है? 20/100 मतलब 1/5 भाग, यही तो होता है। देखना, माना संख्या, अच्छा बेटा हम कह दें किसी संख्या की में से उस संख्या का 1/3 घटा दिया जाए तो आपको तुरंत कहे बेटा 1/3 घटाया जाए तो तुरंत कहोगे 2/3 बचेगा। 3/5 भाग घटाया जाए तो 2/5 भाग बचेगा। ये चीज़ आपके मन में चलते रहना चाहिए। तो संख्या जो है बेटा वो 1 मान लेता हूँ। देखना, किसी संख्या उस संख्या के 1/3 घटा दिया जाएगा तो 2/3 भाग बचेगा। तो 2/3 बराबर है आपका 2/3 228। आप काट दिए, कितना हो जाएगा? 1 1 4 1 और 20 संख्या 1 भाग बराबर आप लिखोगे, कितना लिखोगे बेटा? 342। चाहे 1 का 20% निकाल दीजिए, 1 × 20/100, तो यहाँ पर 1% बराबर है या 1 भाग बराबर है, 1 भाग बराबर है, मान लो भाग है, परसेंट है, जो भी इच्छा है वो आप पे निर्भर है। 1 भाग बराबर इतने हैं तो 1 भाग का 20% का मतलब क्या हुआ? 1/5 भाग हुआ। या आप 342 गुणे यहाँ भी 20/100 कर दीजिए तो 1 0 से 0 कट गया और ये हो जाएगा 684। 10 से भाग दे दोगे 68.4 आ जाएगा। तो इतना आपको सिर्फ बोलना पड़ता है ना बेटा, समझाना रहता है, इसलिए इतना जो है ये चीज़ें क्वेश्चन ऐसा होता है। अदरवाइज ये क्वेश्चन आप सेल्फ थोड़ा कैलकुलेशन करोगे तो तुरंत आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द वैल्यू ऑफ मोटरसाइकिल द डिप्रिशिएट एवरी ईयर बाई 4%। व्हाट विल बी दिस वैल्यू आफ्टर 2 years? इट्स द प्रेजेंट वैल्यू इज 75,000। एक मोटरसाइकिल की वैल्यू बेटा हर साल 4% की दर से कम हो जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, डिप्रिशिएट हो रहा है। और 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? मतलब जब कमी हो रही है तो इसका वर्तमान मूल्य जैसे कितना है 7500, तो मूल्य घट के क्या हो जाएगा? तो बेटा आप इसके 2 वर्ष बाद, है ना बेटा, 2 years मतलब 2 वर्ष बाद, ध्यान देना, 2 वर्ष बाद किसका मूल्य है? मोटरसाइकिल का मूल्य क्या लिखोगे? वर्तमान मूल्य है इसका 75,000। 4% घट गया, 4% घटेगा 96/100। कितने साल घट रहा है? 2 साल तक, 96/100। आप देख रहे हो बेटा कि हमने 3 0 कैंसिल कर दिया, 3 0 हमने यहाँ कैंसिल कर दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये हुआ आपका 5 से काट दिए तो ये 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 48। गुणा करके कर लो बेटा, 15 × 48 × 96। गुणा करके बताइए बेटा क्या आएगा? वैसे 5 8 40, 8 6 48, सिंगल जो भी क्वेश्चन आएगा इसमें सिंगल 0 होगा, है ना। और 8 5 40, 4 4 6 24। देखना बेटा कितना आ रहा है? 69 120 आ रहा है क्या? गुणा करके बताना, गुणा करके बताइएगा। देखिए बेटा 15 8 120, 12 हुआ, 15 चौके 60 और ये 720 हो गया इंटू 96। ठीक है बेटा, तो गुणा कर लेंगे हम, 0 हो जाएगा, 6 दूनी 12, जो भी अंक होगा उसमें 2 होगा। 69 120, 69 यही आ रहा है, 69,120 सी आंसर आ रहा है बेटा, देख लेना यही आ रहा है। अच्छा, ये तो तरीका हुआ, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। आज के बाद बेटा ये क्लास जो है आपकी 1 तारीख को 1 नवंबर को मैं YouTube पे आऊँगा। डेली आपको जो है जीके की और हिंदी इस टाइप के आपको ग्रुप में लिंक या वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो पढ़ता रहेगा, लेकिन जहाँ तक बात है मेरी पर्सनल क्लास जो लाइव वाली होती है वो लाइव क्लास नहीं हो रहा, क्योंकि मैं कुछ काम से, अपने पर्सनल काम से बेटा अपने गाँव जा रहा हूँ,
अपने लोग में जा रहा हूँ, अपने संस्कृति सभ्यता के बीच में जा रहा हूँ, तो वहाँ पर मुझे बड़ा एनर्जी मिलती है। इसलिए जो है आज के बाद आज तो क्लास ले लिया, इसीलिए मुझे कल ही जाना था। मैंने सोचा कि बच्चों का लॉस होगा तो एक क्लास और लेते हैं। तो अभी मैं निकलूँगा बेटा, और उसके बाद 3 दिन क्लास मेरी नहीं होगी। 1 तारीख को आपकी क्लास ज़रूर होगी। जैसे बेटा मान लीजिए 7500 है, आप बताना 75,000 है, इसका 4% कितना 4%, चलो 4/100 लिख दिया। कितनी बार है बेटा 4% कम हो गया, मान लिया 2 जीरो कम हुआ। आप यहाँ से देखना तो कहोगे सर 7500 का जो 4% कम हुआ ये कितना आया 1500, भाई 7.5 नहीं 3,500 रुपये कम हुआ, 3,000 आ गया। अब आप फिर कहोगे जो 3,000 रुपया कम हो गया बेटा, 3,000 रुपया कम हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ें, अब इसका रेट बचा कितना 7200 या 72,000 रुपया, फिर 4% कम हो गया, बचे हुए रेट में कम होगा और ये होगा 72, 144, 288, 288, 2820। मतलब उसके रेट में से 5,000 दोनों को जोड़ दीजिए, पहले साल ये कम होगा, दूसरे साल ये, तो आप कहोगे कि 5,880 रुपया कम हो जाएगा। और 5,080 रुपया कम होने का मतलब ये है कि बेटा स्वाभाविक है 02 आएगा। मैंने जो लगाया था ऐसे मन में लगा लिया था, ठीक है, कि 3,000 आएगा, एक 80 आ जाएगा। आप बताना 69, 120। ये तरीका कैसा है, जब आप 96 से गुणा नहीं करना चाहते हो, कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हो, तो उससे बच जाओगे। आप बच जाओगे कि नहीं बेटा, बच जाओगे। तो पहले क्या करेंगे, पहले साल कितनी कमी होगी आप ही बताना बेटा। 7500 का 4%, तुरंत 0 काटोगे, 75 15, 3,000 करोगे। अब रेट 7500 से 3,000 कम हो चुका है, तो बचा 72,000। 72,000 का फिर 4% का करोगे, 72 दूना 144, 144 का दुगना 288, 5880 रुपया घटा देंगे बेटा। 75,000 वहाँ से 5,000 निकलेगा तो बचेगा, है ना बेटा, बस 5880 घटा देंगे, 6920 आ जाएगा। इतना कमी हुआ। एक छात्र में एक संख्या का 4/3 के स्थान पे 3/4 से गुणा कर दिया। त्रुटि प्रतिशत की गणना कीजिए, त्रुटि प्रतिशत की गणना कीजिए। ओके, चलिए बेटा आंसर दीजिएगा। त्रुटि प्रतिशत की गणना करिए तो उसका आंसर क्या होगा। जैसे मान लीजिए छात्र से एक संख्या का 4/3, संख्या x है, संख्या x है, उसका हमने 4/3 सॉरी 4/3 निकालना था, मतलब 4x/3। हमने गलती से क्या कर दिया, 4/3 के स्थान पे, सही तो ये था लेकिन हमने 3/4 कर दिया, तो ये वैल्यू आ जाएगा 3x/4। तो कहता है प्रतिशत त्रुटि कितनी हुई, भाई त्रुटि यही हुई 4x/3 में से 3x/4 आया है, तो 16 9 7x/12 त्रुटि हुई है। त्रुटि प्रतिशत कितना होगा, तो त्रुटि प्रतिशत क्या लिखोगे बेटा, 7x/12 कितने में हुआ है 4x/3। तो आप देखोगे इंटू 100, तो 7x/12 इंटू 3/4x इंटू 100, ठीक है बेटा। तो आप देखिए कि ये x से x कट गया, 4 3 12 हुआ, और 3 से काट दिया, 3 चौक 12 हुआ, और 4 से मैंने काट दिया, कितना आ रहा है बेटा, ये तो कुछ अलग वैल्यू आ रहा है। 4/3, 4/3 के स्थान पे 3/4 से गुणा कर दिया, तो प्रतिशत त्रुटि कितनी आई, 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, 16 में से 9 गए 7x/12, 7x/12 कितने में 4x/3, तो 3/4x, x से 4 3 12, और 3 चौक 12, 3/4 75% आ रहा है बेटा हमारा, 75% आ रहा है त्रुटि। कितना आंसर आ रहा है बेटा, देखो तो, कहीं त्रुटि तो नहीं हो रही मुझसे। ये स्टूडेंट
multiplied a number with 4/3 instead by 3/4, what is the error percentage? error percentage कितना है? बताइए बेटा, सारे स्टूडेंट जवाब दो, सारे स्टूडेंट जवाब दो, इसका आंसर क्या आ रहा है? 43.7। कहाँ से गलती हो रहा है बेटा? गलती थोड़ा देखो भाई। किसी छात्र ने एक संख्या का 4/3 निकालने के लिए कहा गया, हमने 4/3 निकाल दिया, ठीक। और एक छात्र ने एक संख्या का 4/3 के स्थान पे 3/4 से गुणा कर दिया, तो 3/4 से रंग है, सही ये था। 4 चौक 16, 3 त्रिका 9। नहीं बेटा सही है, 43.7 आ रहा है, गलती कहाँ हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो 7x/12 अपान 4x/3। ओहो, मैंने 7 से कैसे काट दिया? 7 से तो कटेगा ही नहीं, देखो ये गलती कर दिया था। एकदम सही कह रहे हो आप लोग। कैसे? मैंने ये लिखने में देखो गलती हुआ था बेटा, ठीक है। तो ये हुआ 7x/12 इंटू 3/4x। तो देखिए बेटा, x से x कट गया और ये हमने मान कर दिया 3 चौक 12, 4 से काट दिया 25, 25 सत्ते 175/4। तो 4 चौक 16, 4 3 12, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। ये लिखने में गलती 12 को काट दे रहा था। नहीं, हाँ बेटा, मतलब ये गलती ये कर रहा था, 12 को काट दे रहा था, जिससे आंसर गलत हो रहा था अंतिम लाइन। ओके, अब बेटा इसको क्वेश्चन को कैसे हम लोग लगाएंगे? देखो 4/3 सही है, 3/4 गलत है। डायरेक्ट 4/3 इंटू 100 कर देंगे। 16 9 7 7 बराबर आ जाएगा 7/12 इंटू 3/4 इंटू 100, ठीक है बेटा। तो 3 चौक 12, 4 से काट दिया 25, 1 75/4 इस, और ये आ जाएगा 43.75। मन में वही चल रहा था, ध्यान नहीं आ रहा था कि 7 में क्या होगा। थैंक यू अमोद जी, एकदम सही कह रहे हो। अब लाइट सही हो गई, तो सारे बच्चे जो है एक काम करोगे, अभी हम लोग अभी आधा घंटा 1 घंटा और चर्चा करने वाले हैं। बोलिए, एक काम कहूँ करोगे? और आप काम जो कहना चाह रहा हूँ वो समझ रहे हो सारे बच्चे? अपने प्रिय स्टूडेंट को, आप अपने प्रिय भाइयों में केवल 5 लोगों को मैसेज डाल दो। ये वो ना आए वो ज़्यादा कोई मतलब नहीं, लेकिन 5 लोगों में ये आप चीज़ डाल दीजिए, 5 स्टूडेंटों में, ठीक है। फिर शुरू करते हैं। 45 मिनट हम लोग तो पढ़ते हो गया है ना, तो 4-5 लोगों में ये चीज़ मैसेज डाल दीजिए, कन्विंस कर लो। एक मिनट के अंदर आ जाओ सॉल्व मतलब करके। एक मिनट टाइम है बेटा, 1 मिनट कर लो, उसके बाद फिर शुरू करते हैं।
चलिए, सब लोग आ गए। अगला क्वेश्चन, रुद्र आप मेहनत करते नहीं हो, ठीक है। जब तक आप इस चैनल को अपना चैनल नहीं मानोगे तब तक कोई बंदे को बात कर रहा हूं कि 100% गेन नहीं कर पाता है। इस चैनल को मानना ही होगा। तभी ये दिल धड़केगा, तभी मुस्कुराहट चेहरे पे आएगी। ठीक, चलें। चल रहे हैं बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। लिखा है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई में क्रमशः 10-20% बढ़ा दिया जाए तो इसकी ऊंचाई 20% कमी कर और इसकी ऊंचाई में 20% कमी कर दिया जाए तो घनाभ के आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। The length of breadth of the cuboid are increased by 10% and 20% respectively, and the height is decreased by 20%. The percentage increase in this volume of cuboid. मान लेते हैं जो क्यूबॉइड है उसकी लंबाई चौड़ाई, उसका जो आयतन होता है LVH होता है, यही क्यूबॉइड है, ठीक है। उसकी लंबाई चौड़ाई 1 है, सबको मान लेता हूँ 1 है, लंबाई उसकी चौड़ाई भी सब ऊंचाई सबकी वैल्यू हमने मान लिया 1 है, तो आयतन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ध्यान देना, 1 में 10% की वृद्धि 110/100, चौड़ाई में भी 1 में भी 20% की वृद्धि 120/100, ऊंचाई में 1 में आयतन पहले 1 है बेटा, याद रखना, पहले आयतन LVH का मान 1 रखोगे तो आयतन 1 रहेगा, 20% की कमी तो 80/100। इसी को सॉल्व कर लीजिए। देखिए बेटा 3 0 तो कैंसिल हो गया, 3 0 ये कैंसिल हुआ, ये मान आ गया आपका 12 × 11 या 132 × 8/1000, ठीक है। तो जब 1000 करोगे तो चाहे आप 4 से काट दीजिए तो 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 25, 250। फिर आप देखोगे इसको काट दोगे तो 66 हो जाएगा, ये हो जाएगा 125। 66 का मतलब होता है 132/125। ये आपका बेटा न्यू आयतन हो जाएगा। इसका मतलब वृद्धि हुआ, कितने वृद्धि हुई, वृद्धि कितनी हुई, तो आप लिखोगे 132, 125 - 1 और ये मान आ जाएगा आपका 7/125 की वृद्धि हुई। परसेंटेज वृद्धि की बात करेगा बेटा 100 का गुणा कर देना, 25 पंचे 125, चौका 100, 28/5 आ जाएगा, 25 25 3 5:3/5%। ये 5 है, 5:3/5 इज द राइट आंसर। कितना हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। क्लियर। दूसरा आप ये तरीका ये था कि अब मान लिया जाए कि वृद्धि जो हो रही है 10% प्लस है, 20% प्लस है और तीसरे वाले में 20% माइनस है। ध्यान देना, 10 20 ऐसे जोड़ दिया करो, 10 + 20 + 10 20 × 100, आप कहोगे इन दोनों का आ गया 32%।
भाई 10 20 30 हो जाएगा, 2 जीरो काट दिए, 32%। अब ये इन दोनों के स्थान पे बेटा 32% और ये 20, ये प्लस में है, ये माइनस में है। तो 32 जैसे चिन्ह दिया हो, 32 गुणे 20/100, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा इसलिए लिख दिया हूँ। ये आपका आ जाएगा 12 और ये मान हो जाएगा 20 पंचे 100, 32/5, यही तो आया। और 12 पंचे 60, 28/5 बराबर आ गया वैल्यू 5:3/5%। तो आप पे निर्भर करता है कि आप लगाते कैसे हो। आपको मेथड पता है, फुल मेथड से, शॉर्टकट मेथड से कई तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ये दो संख्याएं ए और बी क्रमशः, तीसरी संख्या सी से इतने हैं, ए और बी के बीच में अनुपात क्या है? अरे भाई सी की मान या 100 लिख देते हैं तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए के मान 80% और बी का मान अधिक है तो ये 180 लिख देंगे, 180, और सी का मान जो लिखेंगे 20% अधिक है, 120 लिख देंगे, मतलब ए बी का मान। तो ए रेशियो बी का मान हो जाएगा 180, 120, है ना बेटा। 0 से 0 काट दिया मैंने, 6 दूनी 12, 6 3 18, 3:2। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलिए बेटा, सारे बच्चे आंसर देते रहिए। आगे, एक दुकानदार के पास निश्चित संख्या में सेब है जिनमें 10% सड़े हुए पाए गए और शेष सेब अच्छे सेबों का 85% बेच देता है और अभी भी उसके पास जो है 405 अच्छे सेब बचे हुए हैं। आप बेटा मान लिया जाए उसके पास 100% सेब है, समझना 10% सड़ गए हैं। कुल सेब ये था, ये सड़े सेब हैं। बचा हुआ 10% सड़े निकल गए तो 90%, तो 90% बचा, उसका 85% उसने बेच दिया। ध्यान देना, बचे हुए सेब का ध्यान देना, वह शेष अच्छे सेब का 85% बेच देता है। ध्यान दीजिएगा। तो उसके पास बेटा ये 90% है उसका, और पूछ रहा उसके प्रारंभ में उसके पास कुल सेब कितने थे? 1 0 से 0 मैंने काट दिया, ये हुआ 17, ये हुआ 5 से कट गया, ये हुआ 2, 17 9 153, मतलब 153/2%। इतना सेब आपने निकाल दिया तो बचेगा कितना बेटा? आप ही बताइए। 85% आपने सेब बेच दिया तो बचेगा, इसको ये भी लाइन ना लिखो तो और आसान हो जाएगा। देखो हम बता रहे हैं, और आसान हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, ये क्वेश्चन यहाँ ये कह दिया 85% बेच दिया, अभी भी उसके पास, तो बेटा 10% सेब खराब हुआ था, 90% बचा था, इसका मतलब 85% शेष सेब का 85% आपने बेच दिया तो 15% तो बचा है, और ये 15% बराबर 405 कहते हो। एक लाइन हम क्यों बढ़ाएं, डायरेक्ट यही लिख लेना चाहिए। तो आप देखिए 1 0 से 0 काट दिया, 9 9 चौक 36, 9 5 45, 15 3 45, 1% बराबर आपके बेटा आया 1% बराबर 30, क्योंकि 1 0 यहाँ बचा है, तो 100% बराबर आप लिखोगे 3000। क्लियर? सारे बच्चे बोलिए गुड मॉर्निंग। निधि जी, क्लास में लेट आने के लिए तुम्हारे ऊपर पनिशमेंट है। जो बच्चे लेट में आए हैं उस वीडियो को 3 बार देखें, जो राइट टाइम आए हैं वो 2 बार देखेंगे, जो बीच में आए हैं उनको हम कुछ नहीं बोलेंगे, जो एकदम मध्य में आए हैं। तो बेटा देखा करिए, टाइम टू टाइम आया करिए, और आपके पास मैसेज पहुंच जाता होगा। यदि आइकॉन बेल दबाए होंगे तो ज़रूर मैसेज पहुंच जाता होगा। ठीक है? हम तो पूरे यूट्यूब के सारे चैनलों को देखता हूं कि वो लोग मैथ 1 2 4 एडुकेटर की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी लोग तो वो पढ़ाते नहीं अपना व्यू 10 मिनट 15 मिनट में क्या होता है। यहाँ तो आपकी क्लास जैसे ऑफलाइन जैसी फीलिंग आती है, तो आप लोग इसको राइट टाइम आया करिए भाई, मुझे भी अच्छा लगे। तो इस चैनल को आप लोगों ने दिवाली तक खूब अच्छे लोगों से सबको जोड़ लीजिए, अच्छे बच्चों को जोड़िए आप, रियल में जो पढ़ने वाले हैं। चलें, अब बेटा जब इसे मान लिया जाए, आप ऐसे लगाओगे कि 100% टोटल 100% है। अब एग्ज़ाम में पहुँचे आप,
भाई 90% सेब, 10% खराब हो गया, 90% बचा। कितना सेब उसने शेष बचा है 90% का, 85% खराब हुआ, मतलब 15% अभी भी सही बचा हुआ है। और कितने के बराबर है? 405। ये सब परसेंटेज में है। ठीक है बेटा, 100 से 100 काट दिया, 1 0 से 0 काट दिया, 5 से काट दिया, 5 से 15। ठीक बेटा, ऐसे तो हमारा इस टाइप से भी क्वेश्चन देखोगे सॉल्व हो जाएगा, जो हम लोग करते नहीं हैं। करते हैं क्या? अरे 100% है तो जैसे आप 100% सेब है, 10% खराब हुआ तो 90% बचा। 90 का 15% तो है बेटा, 90 का 15% ही तो सेब बचा है। और वो कितने के बराबर है? आप कहोगे 405 के, 1 0 से काट दिया, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 15 तिया 45, 1% बराबर आप बोलोगे 30। 100% बराबर कितने लिखोगे? आप बोलोगे 3000 इज द राइट आंसर। तो खूब आराम से सोच समझ के लगाया करेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 10% कम कर की जाती है और उसकी त्रिज्या को 10% बढ़ाई जाती है, तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा? अभी आप लोग कहोगे कि ये सब थोड़ो क्वेश्चन बना रहे हैं, इसमें एक होना चाहिए 1% कमी होना चाहिए। क्वेश्चन ये होना चाहिए 1% की कमी होगी। अभी ज़्यादातर क्वेश्चन ही लगा देते, गलत तो नहीं कह रहा हूँ। यदि ये विकल्प में दिया होता कि 1% की कमी होगी तो ज़्यादातर बच्चे क्या लगाते हैं आंसर। और आप बेटा अनअकैडमी ज्वाइन कर लीजिए। मैं अनअकैडमी UPPCS पे, UPPCS, UPPSC एंड UPSSC पे मैथ पढ़ाता हूँ। अपने घर के बच्चे जो भी हैं जोड़ लीजिए। और जो है 3 नवंबर से मेरा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, शाम को 8 बजे से होगा। और एक बैच मेरा 1 दिसंबर को आ रहा है। सारे एडुकेटर के लिए ये ज्वाइन कर लो। और मेरा रेफरल कोड मांगे तो आप गोविंद लाइव या गोविंद 10, चाहे गोविंद लाइव कर सकते हो या गोविंद 10, ये मेरा रेफरल कोड है। इसको यूज करोगे, सब्सक्रिप्शन में 10% डिस्काउंट मिल जाता है। और मेरे तरफ से बच्चों को मैं अपने तरफ से जो है कुछ नोट्स प्रोवाइड कर देता हूँ। क्लियर? ज़्यादातर लोग आंसर जो है इसका एक यदि ये दिया होता तो जल्दबाजी में, क्योंकि ये ध्यान देना चाहिए वृत्तीय शंकु की कोण की बात कर रहा है। ये हाइस्ट ऑफ द सर्कुलर कोन इन द डिक्रीज बाई 10%। किस में डिक्रीज हो रहा है बेटा? उसकी ऊंचाई में। एंड इट द रेडियस इंक्रीज बाई 10%, और उसके में 10% की वृद्धि की जाती है। तो बेटा जो आप देखोगे फार्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर एच, ये होता है जो है कोण का वॉल्यूम होता है, आयतन होता है। तो इस आप देखोगे r कितनी बार है? 10% की कितनी बार की वृद्धि हो रही है? त्रिज्या में 10% वृद्धि हो रही है, ये भी 10% वृद्धि हो रहा है, ऊंचाई में 10% कमी हो रही है। आप बेटा इन दोनों को जोड़ेंगे, फार्मूले पे चलिए। जैसे 10 + 10 × 10/100, आप कहोगे सर 21% आ गया वृद्धि प्लस में। अभी जो 21 आया है इन दोनों के स्थान पे, इन दोनों के स्थान पे 21 आया है, इसको 10 के साथ ले लेंगे और 10 माइनस के साथ लेंगे। तो 21 - 10, फिर प्लस माइनस माइनस 21 × 10/100। आप 1 0 काट दीजिए, हो जाएगा 11, माइनस 1 अंक पे दशमलव लगा देंगे, 2.1 बराबर 8.9%। बोलिए बेटा, सारे बच्चे बोलिए। समझ में आ गया सारे बच्चे? भाई रेडियस यहाँ पर r स्क्वायर है तो 2 बार 10% की वृद्धि होगी, ऊंचाई 1 बार है तो 1 बार 10% की कमी होगी। तो बेटा जब आप एग्जाम में जाओगे, हमारा बच्चा है मुझसे प्लस पढ़ रहा है अनअकैडमी पे, तो डायरेक्ट कहेगा r स्क्वायर है सर 21 हो जाएगा, और -21 हो जाएगा, प्लस 10 है ना बेटा, 10 माइनस 10 और 21 2.1, तो ये 11 9 8.9, वो डायरेक्ट आंसर देगा। वो तो बेटा मैं जान के आप लोगों के सामने गलतियां करता हूँ, अरे वृद्धि करेगा, मत जान के गलतियां धीमे धीमे लगाना। कई सारी चीज़ें होती हैं जिससे आपको वो स्पीड मेंटेन करने में आपको अपने आप को वीकनेस, कमजोरी या इन्फियरिटी फील ना हो, और मेहनत करना ही होगा आगे बढ़ने के लिए।
तो चलिए अब यहाँ पे छोड़ देते हैं बेटा, थोड़ा मुझे लेट हो रहा है, 9 बज गया है, मुझे फैजाबाद 11 बजे तक पहुँचना है अयोध्या। क्लास छोड़ देता हूँ। याद रखना बेटा, इसको एक बार क्लास और लेंगे और आप लोग बता देना किसी कार्यालय में शहरी और ग्रामीण पुरुषों की यहीं से क्वेश्चन करा देंगे, और ये होगा आपका 1 तारीख से। ठीक है बेटा, तो क्लास को यहीं पर रोक दे रहा हूँ। ठीक, ये याद दिला देना कि परसेंटेज में यहाँ से क्वेश्चन कराना है, किसी कार्यालय में ग्रामीण शहरी इस टाइप से। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से, लंबे समय तक थोड़ा सा 4-5 दिन तक दूर रहूँगा, तो एक काम करिएगा, आप लोग सारे बच्चे रिकॉर्डिंग कोर्सेज को आप लोग देखते रहिए। प्लस के बच्चे हैं अनअकैडमी के, प्लस कोर्स को ज्योमेट्री मेंसुरेशन वाला टॉपिक आप लोग 2-3 बार तैयार कर लीजिए। और जो बच्चे स्पेशल क्लास में पढ़ते हैं या अभी सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं, वो रिकॉर्डिंग कोर्सेज मेरे यूट्यूब के पूरे क्लासेज को देखते रहेंगे, इससे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। तो ये चीज़ गलतियाँ मत करिएगा बेटा आप। ओके, सारे बच्चे कम से कम 5-6 घंटा वीडियो इस पे अनअकैडमी पर देखना शुरू करिएगा। जिन बच्चों को अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन लेना हो बेटा, वो मेरे नंबर पे कॉल कर लेगा। ठीक है बेटा, 9415722376। ओके, या 8318094038। चलिए बेटा, ओके, जय हिंद, जय भारत।